अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज या उम्रे पर जाने वाले अहबाब की सहूलत के लिए हज और उम्रे से मुतअल्लिक़ चंद इस्तिलाहात और चंद अल्फाज की वजाहत अर्ज़ की जा रही है, इसे बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। हज या उम्रा या दोनों की नीयत करने के बाद जब आदमी तलबिया पढ़ लेता है तो तलबिया पढ़ने के बाद बाज़ हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं। इस चीज़ को एहराम कहते हैं और मजाजन एहराम उन बेसिली चादरों को भी कहते हैं जो उम्रे पर जाने वाला या हज पर जाने वाला पहनता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसे पढ़ने का नाम तलबिया है। तवाफ़ शुरू करने से पहले एहराम पहनने वाला अपने सीधे कंधे पर से चादर हटाकर सीधी बगल के नीचे से लेकर जब उल्टे कंधे पर डाल लेता है, इस तरह कि उसका सीधा कंधा खुला रहे, तो इस अमल को इज़्तिबा कहते हैं। तवाफ़ के 7 फेरों में से इब्तिदाई 3 फेरों में थोड़ा सा अकड़कर कंधों को हिलाकर छोटे छोटे कदम रखते हुए चलने को रमल कहते हैं। खाना काबा के अतराफ 7 चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं। जिस जगह में तवाफ किया जाता है उस जगह को मताफ कहते हैं। हजर अस्वद को बोसा देने या हजर अस्वद को हाथ लगाकर या लकड़ी से छूकर हाथ या लकड़ी को चूम लेने या दोनों हाथों से हजर अस्वद की तरफ इस तरह इशारा करके दोनों हाथों को चूम लेने का नाम इस्तिलाम है। सफ़ा भी एक पहाड़ी का नाम है, मरवा भी एक पहाड़ी का नाम है। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 फेरे लगाने का नाम सई है। सफ़ा और मरवा के दरमियान जब सई की जाती है तो सई की इब्तिदा सफ़ा से होती है और सई का इख्तिताम मरवा पहाड़ी पर होता है। मीलैन अखज़रैन, सफ़ा से मरवा जाते हुए और मरवा से सफ़ा आते हुए, इन दोनों के दरमियान छत पर ग्रीन लाइट्स के जरिए जो निशानात बनाए गए हैं, उन निशानात को मीलैन अखज़रैन कहा जाता है, जहां पर मर्द हजरात को कदरे तेजी के साथ दौड़ना होता है। और मीलैन अखज़रैन के दरमियान जो दौड़ने की जगह है उस जगह को मसआ कहा जाता है। तीनों शैतानों में से हर एक शैतान को कंकरी मारने को रमी कहते हैं और इन तीनों शयातीन को कंकरियां मारने को रमीए जमरात कहते हैं। हलक, जब एहराम से बाहर होने का वक्त आए तो एहराम से बाहर होने के लिए अपने पूरे सर को मुंडवा लेने को हलक कहते हैं। कसर और तकसीर, एहराम से बाहर होने का जब वक्त आए तो सर के चौथाई हिस्से के सारे बालों में से हर एक बाल को कम से कम 1 पौरे के बराबर कम करना और कतरवाना तकसीर कहलाता है। हजरात, खाना काबा के 4 कोने हैं। वो कोना जिसमें हजर अस्वद नसब है, वो कोना जिस कोने से तवाफ की इब्तिदा की जाती है, उस कोने को रुकने अस्वद कहा जाता है। हजर अस्वद जिस कोने में नसब है, उस कोने के बाद वाला जो कोना है खाना काबा का, उस कोने को रुकने इराकी कहा जाता है। रुकने इराकी के बाद जो खाना काबा का कोना है, उस कोने को रुकने शामी कहा जाता है और रुकने शामी के बाद जो कोना आता है उसे रुकने यमानी कहा जाता है। खाना काबा के दरवाजे को बाब काबा कहा जाता है। खाना काबा के दरवाजे और रुकने अस्वद के दरमियान की जो दीवार है, उस दीवार को मुल्तजम कहा जाता है। रुकने इराकी और रुकने शामी, इन दोनों के दरमियान जो दायरा बना हुआ है, जो बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री को हतीम काबा कहा जाता है। हतीम काबा काबा मुअज़्ज़मा ही का अटूट हिस्सा है। हतीम काबा में नमाज पढ़ना, हतीम काबा में दाखिल होना, काबे ही में नमाज पढ़ना है और काबे ही में दाखिल होना है। मीज़ाब रहमत, ये सोने से बने हुए उस परनाले को कहा जाता है जिससे खाना काबा की छत पर बारिश की वजह से जमा होने वाला पानी नीचे गिरता है और मीज़ाब रहमत से गिरने वाला पानी हतीम काबा के अंदर गिरता है। रुकने शामी और रुकने यमानी के दरमियान खाना काबा की जो दीवार है, उस दीवार को मुस्तजार कहा जाता है और रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियान जो खाना काबा की दीवार है उसे मुस्तजाब कहा जाता है, जहां पर 70,000 मलाइका हर वक्त मौजूद होते हैं और रुकने यमानी से रुकने अस्वद को जाते हुए वहां जो भी दुआ करता है उसकी दुआ पर वो फरिश्ते आमीन कहते हैं। मकाम इब्राहिम, खाना काबा के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक कुब्बे में मौजूद जन्नत का वो पत्थर
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور سرکار ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس نورانی قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ آب زمزم اس مقدس پانی کو کہتے ہیں جو حضرت سرکار سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کی رگڑ کی وجہ سے زمین سے نکلا تھا۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے آفاقی کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ہے۔ آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات سے باہر کا رہنے والا ہو۔ میقات 5 ہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والوں کے لیے جو میقات ہے، اس میقات کا نام ذوالحلیفہ ہے، جسے آج ابیار علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ عراق کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے جو میقات ہے، اس میقات کا نام ذات عرق ہے۔ اہل یمن اور ہند و پاک والوں کے لیے جو میقات ہے، اس میقات کا نام یلملم ہے۔ ملک شام کی طرف سے آنے والے جو احباب ہیں، ان کے لیے جو میقات ہے، اس میقات کا نام جحفہ ہے۔ نجد طائف کی طرف سے آنے والوں کے لیے جو میقات ہے، اس میقات کا نام قرن المنازل ہے۔ منا مسجد الحرام سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع وہ میدان جہاں پر حاجی حضرات 8 ذوالحجہ کے دن اور رات میں قیام کرتے ہیں اور 11ویں اور 12ویں ذوالحجہ کی راتوں کو گزارتے ہیں۔ عرفات مسجد الحرام سے تقریباً 11 کلومیٹر پر واقع وہ میدان جہاں پر حجاج اکرام 9 ذوالحجہ کے دن حج کا رکن اعظم یعنی حج کا اہم فریضہ وقوف عرفات ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ وہ میدان جہاں پر حاجی حضرات 9 اور 10 تاریخ کی درمیانی رات کا اکثر حصہ گزارتے ہیں۔ تو یہ چند اصطلاحات اور چند الفاظ کی وضاحت تھی۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔